यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है हीब्रूज अध्याय 12 श्लोक 1 से 3। इसीलिए जब हमारे चारों ओर गवाहों का ऐसा विशाल बादल छाया हुआ है, हम भी हर एक रुकावट तथा पाप से जो हमें अपने फंदे में उलझा लेता है, छूटकर अपने लिए निर्धारित दौड़ में धीरज के साथ आगे बढ़ते जाएं। हम अपनी दृष्टि मसीह यीशु, हमारे विश्वास के कर्ता तथा सिद्ध करने वाले पर लगाए रहें, जिन्होंने उस आनंद के लिए जो उनके लिए निर्धारित किया गया था, लज्जा की चिंता न करते हुए क्रूस की मृत्यु सहली और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर बैठ गए। उन पर विचार करो जिन्होंने पापियों द्वारा दिए गए घोर कष्ट इसलिए सह लिए कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि पूर्ण होती है। वह ठीक से जानते हैं कि उनके प्रत्येक संतान को कैसे जीना चाहिए। हालांकि हमारी मानवीय सीमित समझ में हम कभी कभी इसे समझने में संघर्ष करते हैं। इन 5 सामान्य बाधाओं पर विचार करें। और संदेह हमारे जीवन के लिए परमेश्वर द्वारा योजनाबद्ध की गई योजना को छूने का एक कारण हो सकता है। हम यह सोचते हैं कि क्या वह वास्तव में हमारी समस्याओं में रुचि रखते हैं और उनकी योजना पर सवाल उठाते हैं। तो अयोग्यता की भावना भी हमें बाधित कर सकती है। अगर हम अपने आप को अयोग्य महसूस करते हैं तो हम परमेश्वर और उसकी हमारे लिए योजना पर भरोसा करने से इनकार कर सकते हैं। 3. व्यस्तता अक्सर हमें भटकने की ओर ले जाती है। क्योंकि हम अन्य चीजों में उलझे हुए होते हैं, हम यह पूछना बंद कर देते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहते हैं। 4. डर हमारी निर्णय क्षमता को धुंधला करता है और हमारी समझ और उसकी योजना का पालन करने में हमें बाधित करता है। 5. जानबूझकर पाप जैसे कि विचारों या क्रियाओं में डटे रहना, यदि हम जानते हैं कि वे गलत हैं, हमें परमेश्वर के उद्देश्यों के केंद्र में जीने से रोकता है। इन 5 बाधाओं को सत्य से बदले। मसीह का क्रॉस परमेश्वर की विश्वसनीयता और हमारी उनकी दृष्टि में मूल्य को उजागर करता है। यह यीशु की महत्वाकांक्षा को स्थापित करता है और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं की पूर्णता पर जोर देता है।